नमस्कार। कैपेसिटी से ज़्यादा दूध लेना है, हम कैसे लें अपने पशुओं से। यह वीडियो बहुत ही विशेष होने जा रहा है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कैपेसिटी से ज़्यादा दूध हमें लेना है, अपने गाय हो या भैंस हो या बकरी हो, तो सबसे पहला ख्याल हमें यह रखना है कि जैसे ही हम अपने गाय को या भैंस को AI कराए या बूल दिखाएं, हमारी पशु हीट में आए, उसी समय से हमें ध्यान रखना है अगर हमें कैपेसिटी से ज़्यादा दूध लेना है तो सबसे पहला काम यह करना है कि हम अच्छी नस्ल के, अच्छी वैरायटी के, अच्छे सीमन वाला अपने पशु का AI कराएं और अच्छे बूल से क्रॉस कराएं। सबसे पहला काम आपको यहीं से करना है। और उसके बाद क्या करना है कि आप सबसे पहले डीवार्मिंग अवश्य कराइए। तो डीवार्मिंग कब कराना है, पेट के कीड़े मारने की दवा अपने पशु को कब देना है, AI कराने के बाद या क्रॉस कराने के बाद। तो 4 महीना, जैसे ही हमारे गाय को 4 महीना हो जाता है या भैंस को 4 महीना हो जाता है और हम क्लियर हो जाती है कि हमारी गाय या भैंस प्रेग्नेंट है, किसी माध्यम से, चाहे हाथ डलवाकर या किसी और कीट के माध्यम से, किसी माध्यम से क्लियर हो जाता है कि हमारी पशु प्रेग्नेंट है, उस समय आपको जैसे ही 4 महीना क्रॉस हो, 5वां लगे, उसी समय आप पेट में कीड़े मारने की दवा खिला दीजिए किसी चिकित्सक से। फिर बेंडाजाल आती है प्रेगनेंसी में देने वाली टेबलेट कीड़े की, किसी चिकित्सक से मिलकर आप उसको ले आइए और अपने पशु का वजन बताकर और उसको आप खिला दीजिए। लेकिन ध्यान रहे, जब जब पेट के कीड़े मारने की दवा आप दे रहे हैं, उस समय लीवर टॉनिक अवश्य दीजिए 10 दिन। पहला दिन 100 ग्राम, दूसरा दिन 100 ग्राम, उसके बाद 50-50 ग्राम 8 दिन और दीजिए। यह बहुत ही जरूरी है अगर हमें कैपेसिटी से ज्यादा दूध लेना है तो। उनके अनुवांशिकी में जितना दूध है वो तो देगी ही देगी, लेकिन हम चाह रहे हैं कि उससे 2 किलो हम ज्यादा दूध लें, जिसका परीक्षण हमने करके देखा है। जो हम वीडियो में आपको स्पीक दे रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं, इसका हम परीक्षण करके देखा है। हमने 4 किलो एक्स्ट्रा दूध उसके कैपेसिटी से ज्यादा लिया, सिर्फ यही फॉलो करके। तो आपको इसको फॉलो करना है कि जैसे ही पेट में कीड़े मारने की दवा हम देते हैं, उसके बाद हमें लीवर टॉनिक अवश्य देना है। लीवर टॉनिक में सबसे अच्छी टॉनिक हमने 100% रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट मिला है ब्रोटोन का। ब्रोटोन पहले दिन 100 ग्राम, दूसरे दिन 100 ग्राम, उसके बाद 50-50 ग्राम आप देते रहिए। फिर जैसे ही 7वां महीना लगे, उसको आप फिर कीड़े मारने की दवा 10 दिन लीवर टॉनिक दीजिए। साथ में आपको यह भी ख्याल रखना है कि अगर वह एक बार ब्याई हुई है तो 2 महीना पहले से ही उसे ड्राई करना शुरू कर दीजिए। 2 महीना उसको रेगुलरली उसको ड्राई कर दीजिए। 60 दिन पहले, ब्याने के 60 दिन पहले से ही वह हमारी गाय दूध दूहना हम बंद कर दें, उससे दूध लेना बंद कर देंगे। अगर हम दूध लेते रहेंगे तो शरीर का विकास नहीं होगा, कैल्शियम नहीं बन पाएगा, फास्फोरस नहीं बन पाएगा, वह तो निकलता जाएगा, तो उसके शरीर का ग्रोथ नहीं होगा, बच्चे का ग्रोथ नहीं होगा, अडर थन का ग्रोथ नहीं होगा, तो आप दूध कहां से लेंगे। इसलिए 60 रोज पहले से, चाहे जितना दूध देती रही हो, अगर आपको हमने ड्राई करने का वीडियो बनाए हुए हैं, आप उसको डाल दीजिएगा, शाश्वत आप उसको डाल दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, लोग जाकर देख लेंगे कि ड्राई कैसे किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो जैसे ही पेट की कीड़े मारने की दवा आप दिए 7वें महीना में, और 10 रोज ब्रोटोन दे दिए, या किसी कंपनी का आप लीवर टॉनिक दे दीजिए। और बहुत ही जरूरी है देना, ताकि वह खाना ना छोड़े, अच्छा से भोजन ले और पचता रहे। और ध्यान रहे, जैसे ही 8वां और 9वां महीना लगे प्रेगनेंसी का, उसे नमक और खाने वाला सोडा बिल्कुल नहीं देना है। हो सके तो मिनरल मिक्सचर मार्केट में मिलता है, कैल्शियम मिलता है। अगर आपकी इकोनॉमिक कमी है, आपके व्यवस्था में कमी है, आपके अर्थ में भी कमी है, तो आप चूने का पानी 1 गिलास 100 ग्राम 200 ग्राम रोज देते रहिए। और मुनगा का पत्ता सुखाकर 50 ग्राम आप वह रोज दीजिए।
यह भी नहीं हो पा रहा है, तो जो सीजनली फल मिल रहा है, तरबूज के सीजन में तरबूज, कोहड़ा के सीजन में कोहड़ा, खीरा के सीजन में खीरा, आम के सीजन में आम, बेल के सीजन में बेल, जैसे ही ये सब चीजें मिल रही हैं, जैसे तुरई, लौकी, ये सब 5 किलो आपको देना ही देना है। आप देते रहेंगे तो आप मिनरल मिक्सचर देने की आवश्यकता नहीं है, ताकि उसके शरीर का ग्रोथ हो, उसके अडर का ग्रोथ हो। आप इसको देते रहेंगे। अब आ जाइए उसके डिलीवरी के समय। डिलीवरी के समय हमें बहुत ही सावधानियां बरतनी होगी, ताकि हम आगे उससे अच्छा दूध लें। मित्रों, तो उसकी क्या सावधानियां बरतनी होगी कि पहले से ही आप जेर गिराने की मार्केट से बहुत ही कंपनियों की आती है, जैसे यूटोन हो गया, हेमराज हो गया, ऐसे 1 किलो लाकर आप घर पर रख लीजिए। 2 रोज पहले ही, डिलीवरी के 2 रोज पहले ही 2 किलो गुड़, 1 पाव कम से कम हल्दी और 100 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम दूध के पूरे जीवन तक, यानी 10 महीना तक जो आप दूध लेंगे, 10 महीना तक वो नेचुरली ऑक्सीटोसिन स्राव करती रहेगी। अगर बच्चा मान लीजिए दर्द के कारण नहीं चाट रही है, तो गुड़ का लपसी बनाइए और उसके बच्चे के पूरे शरीर पर लेप कर दीजिए। वो बच्चे को गुड़ चाटेगी तो बच्चे को चाटना शुरू कर देगी, बच्चे को चाट लेगी। जेर गिराने के पहले 1 घंटा बीत जाए, डिलीवरी के 1 घंटा बीत जाए, आप जैसे मान लीजिए कि गाय हमारी 10 लीटर दूध देने वाली है, तो उसमें से आप बच्चे को दूध पिलाइए। बच्चे को दूध पिलाएंगे तो ऑक्सीटोसिन स्राव करेगी, और जो गाय के पेट में जेर है, जो मल है, उसके स्राव से, ऑक्सीटोसिन के स्राव से मल छोड़ेगी और पूरी की पूरी जेर बाहर आ जाएगी, और वह दूध पे भी, पीक पर भी प्रभाव डालेगी। अच्छा से दूध आएगी। और जब बच्चा दूध पी लेगा, पहला पेउस अपने माँ का जब पी लेगा, तो बच्चा एक जगह बैठ जाएगा, वह दौड़ेगा धूपेगा नहीं। और जब दौड़ेगा नहीं, एक जगह बैठा रहेगा, तो माँ भी शांति से बैठी रहेगी। जब माँ शांति से बैठी रहेगी तो जेर अच्छा से गिरेगा। और जब बच्चा उछलता कूदता रहेगा, तो गाय बार बार उठेगी अपने बच्चे के बचाव के लिए, तो जेर गिरने में दिक्कत होगी, कभी कभी जेर टूट भी जाती है। इसलिए ध्यान रहे कि यह सब ध्यान, अच्छा दूध लेना है तो यह सब ध्यान रखना है। अगर जेर टूट गई, आप हाथ से निकलवाए, तो गाय गड़बड़ा जाएगी। हमें कैपेसिटी से ज्यादा दूध, क्या हम कैपेसिटी से आधा भी दूध पाएंगे। इसका भी हमें रिजल्ट मिल चुका है। इसलिए हम आप सभी को यह बीच में लेकर आए हैं, ताकि आप लोग भी इसको जाने और फॉलो करें और इसका अच्छा रिजल्ट पाएं। फिर क्या करना है कि जेर गिर गई, बच्चा को दूध आप पेउस पिला लिए। अब क्या करना है कि 7 दिन तक आपको सिर्फ कड़ू का खरी, सरसों का खल, कपास का खल, तीसी का खल नहीं देना है। सरसों का खल, कपास का खल, थोड़ा बहुत आपको गेहूं की चोकर, दलिया बिल्कुल नहीं देना है 7 दिन 8 दिन तक। गेहूं का चोकर, चना का चूरी और अरहर का जो तिरछी का पिसा हुआ आता है, उसको क्या बोलते हैं आप लोगों के यहाँ, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, आप बता सकते हैं? चूनी। यही आप खिलाइएगा। चोकर, गेहूं का दलिया बिल्कुल नहीं देना है, जौ का आटा बिल्कुल नहीं देना है, मकई का आटा बिल्कुल नहीं देना है। मिक्स करके थोड़ा बहुत आप हरा चारा मिक्स करके आप दीजिए, सिर्फ पेट भरिए, तो गाय गड़बड़ा जाएगी। हमें कैपेसिटी से ज्यादा दूध, क्या हम कैपेसिटी से आधा भी दूध पाएंगे। इसका भी हमें रिजल्ट मिल चुका है। इसलिए हम आप सभी को यह बीच में लेकर आए हैं, ताकि आप लोग भी इसको जाने और फॉलो करें और इसका अच्छा रिजल्ट पाएं। फिर क्या करना है कि जेर गिर गई, बच्चा को दूध आप पेउस पिला लिए। अब क्या करना है कि 7 दिन तक आपको सिर्फ कड़ू का खरी, सरसों का खल, कपास का खल, तीसी का खल नहीं देना है। सरसों का खल, कपास का खल, थोड़ा बहुत आपको गेहूं की चोकर, दलिया बिल्कुल नहीं देना है 7 दिन 8 दिन तक। गेहूं का चोकर, चना का चूरी और अरहर का
जो तिरछी का पिसा हुआ आता है उसको क्या बोलते हैं आप लोगों के यहाँ, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, आप बता सकते हैं? चूनी। चूनी। यही आप खिलाइएगा। चोकर गेहूं का दलिया बिल्कुल नहीं देना है, जौ का आटा बिल्कुल नहीं देना है, मकई का आटा बिल्कुल नहीं देना है। मिक्स करके थोड़ा बहुत आप हरा चारा मिक्स करके आप दीजिए, सिर्फ पेट भरिए। और साथ में चूने का पानी, अगर आपका इकोनॉमी सही है तो मार्केट से आप कैल्शियम ले आइए और मिनरल मिक्सचर ले आइए, ताकि उसको पूरी विटामिन मिलती रहे। और जैसे ही 7 दिन बीते उसका लीवर फिट हो जाए, आप दाना थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहिए, दलिया बनाइए और सभी दाना मिक्सर करके आप देना शुरू कीजिए। और लोग क्या करते हैं कि किसी के पास खल है तो सिर्फ खल ही खिला रहे हैं, किसी के पास अनाज का दाना है तो वही खिला रहे हैं। लेकिन नहीं भाई, सब चीज चाहिए। खल चाहिए, अनाज चाहिए, जौ चाहिए, मक्के का आटा चाहिए, चोकर चाहिए, चना का चूरी चाहिए, चूनी चाहिए, अरहर की चूनी भी चाहिए। सभी घटक होना चाहिए, सभी दाना मिश्रण होना चाहिए, ताकि वह अच्छा से खाए और अच्छा से हाजमा हो, सभी मिनरल और विटामिन से मिले, तभी ना दूध आप लेंगे। उसको अगर इतना आप देते हैं और साथ में बाहर से आप मिनरल मिक्सचर अगर हम दाना मिश्रण से देने पर भी कम पड़ता है तो हम बाहर से देते हैं, पर कम पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि आज वो प्रोटीन और ताकत हमारे अन्न में नहीं रह गया है यूरिया, डीएपी या पेस्टिसाइड के डालने से, तो हमें बाहर से देना ही देना है। अगर आप इतना देते हैं तो उस गाय को, मैं कह रहा हूं दावे के साथ, उस भैंस को कैपेसिटी से ज्यादा दूध देना ही पड़ेगा, कैपेसिटी से ज्यादा दूध देना ही पड़ेगा। गेहूं गुड़ में मिक्स करके उसको 10 दिन 15 दिन के बीच में आपको खिला देना ही है, और 1 लीटर कम से कम यूटोन दे देना है। पहले दिन 1 पाव, जेर गिर गया उसके बाद 100-100 ग्राम रोज, 1 से 1.5 लीटर अगर आप यूटोन दे दिए, 1 किलो हल्दी दे दिए, तो उसको दूध देना ही देना है। इसका बेनिफिट आपको आगे मिलेगा। उसका पूरा बच्चेदानी साफ हो जाएगी, उसके पूरे शरीर से छटाव हो जाएगा, मल एकदम साफ हो जाएगा, बच्चेदानी साफ हो जाएगी, वह समय पर हिट में आएगी और सीमन भी लेगी और गर्भधारण भी करेगी। आपके आने वाला समय भी मजबूत होगा, आपका भविष्य में भी दूध की आगम हो जाएगी। और क्या करना है कि जैसे ही ब्याने के 21 दिन बीते, आप उसको कीड़े मारने की दवा चिकित्सक से मिलकर अवश्य दीजिए, जच्चा और बच्चा को भी। इससे आपका दूध बरकरार बना रहेगा। और मेरा यह दावा है कि जितना दूध देने की उसकी क्षमता है, जितना उसकी माँ की क्षमता थी, जितना उसकी अनुवांशिकी क्षमता थी, उससे 2 लीटर आप दूध बेसी पाएंगे। और जब तक दूहेंगे तब तक पाएंगे, ऐसा हमने करके देखा है, इसका 100% रिजल्ट मिला। इसलिए आप लोगों से भी कहने आए हैं, ताकि हमारे सभी किसान भाई जो अनभिज्ञ हैं, जो डेयरी फार्मिंग करने वाले किसान हैं, उन्हें तो कुछ पता है, लेकिन जो हमारे छोटे किसान हैं, 1 गाय 2 गाय भैंस रख के अपने दूध के लिए रखे हुए हैं, उनको इस बात का नहीं पता था। इसलिए उनके लिए हम इस वीडियो को लेकर आए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा।